नमस्कार। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जन मोर्चा, देश की भाषा में आपकी आवाज। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र बच्चन। देश के हालात कोरोना महामारी को लेकर के बहुत ही गंभीर हो गए हैं। आज खुद सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है और पूछा है कि जिस हालात में देश आज है उससे आप कैसे निपटेंगे। आपके पास इस महामारी से निपटने के लिए योजना क्या है। हमें लगता है कि सरकार के हाथ पैर फूल गए होंगे। आपको याद होगा पिछले वर्ष जब 2 महीना इस महामारी को आए हुए हुआ था, उसके बाद यही सरकार चारों तरफ ढिढोरा पीट रही थी कि हम कोरोना पर विजय हासिल कर रहे हैं। और उसका नतीजा यह हुआ कि बहुत सारी अति आत्मविश्वास के चक्कर में, जो मुझे लगता है लापरवाही करनी लोगों ने शुरू कर दी, सरकार ने भी कड़े कदम, सख्त हिदायत या सख्त कदम नहीं उठाए। उसका नतीजा आज सबके सामने है। लेकिन हम आज उस बात का यहां कोई जिक्र अब नहीं करना चाहते। हम सिर्फ यह बताना चाहते हैं कि इस समय देश के अधिकतर प्रदेशों में ऑक्सीजन की कमी हो गई है। जिन अस्पतालों में ऑक्सीजन आता था, मिलती थी, मरीजों के काम आता था, उन मरीजों को आज वहां तड़प तड़प कर दम तोड़ना पड़ रहा है। कई ऐसे अस्पताल हैं जिन्होंने सरकार से या हाई कोर्ट से गुहार लगाई है कि उन्हें ऑक्सीजन दी जाए, वरना वो मरीजों को बचा नहीं पाएंगे। इसी कड़ी में कैकाडुमा दिल्ली के हॉस्पिटल हैं, शांत मुकुंद हॉस्पिटल। इस अस्पताल के मैनेजिंग डायरेक्टर ने हमारे रिपोर्टर से बताया कि उसने हाई कोर्ट दिल्ली में अर्जी लगाई है कि उनके यहां ऑक्सीजन खत्म हो गया है। इस घटनाक्रम से पहले हाई कोर्ट, दिल्ली के हाई कोर्ट ने सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी और उसके बाद मुख्यमंत्री के सूचना पे कह सकते हैं या ये भी कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल के निवेदन पे और हाई कोर्ट के आदेश पे केंद्र सरकार ने वहां के ऑक्सीजन की सप्लाई नॉर्मल की। लेकिन अब भी बात नहीं बन रही है। आज जो सुप्रीम कोर्ट का नोटिस आया है केंद्र सरकार को, इसको लेकर के सरकार निश्चित ही जो जवाब दाखिल करेगी उसके बारे में अभी केंद्र में मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बैठक कर रहे हैं। हम जब आपको ये बता रहे हैं, हो सकता है बैठक उनकी चल रही हो और कोई निर्णय लिया जाए। जो निर्णय लिया जाएगा उससे जनहित में कितना लाभ होगा आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक और चौंकाने वाली बात हम आपसे बता रहे हैं कि जिस देश में कोरोना महामारी से लोग मर रहे हैं, तड़प तड़प कर जान दे रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी है, अस्पताल नहीं मिल रहे हैं, बेड नहीं मिल रहा है, दवाइयां नहीं उपलब्ध हो पा रही हैं, जिन अस्पतालों में ये चीजें हैं भी, वहां जमकर भ्रष्टाचार फैला है। दुगने तिगुने दाम लेकर के दवाइयां दी जा रही हैं, इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, या बेड लेने के लिए भी दलाल कायम कर दिए गए हैं। उस देश के गृह मंत्री चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। ये कैसे गृह मंत्री हैं? क्या उनको इस देश के जो कोरोना महामारी से पीड़ित हैं उन पे तनिक भी दया नहीं आ रही है?
एक दो रैली नहीं करेंगे तो क्या सरकार हार जाएगी या जीत जाएगी? जब दूसरे नेता रैली नहीं कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को भी चाहिए था कि वो भी पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हो रहे हैं वो भी रैली ना करें और ऑनलाइन मतदाताओं से प्रचार करें। लेकिन हमारे गृह मंत्री रैली में जुटे हुए हैं और उससे भी बड़ी बात यह हो रही है कि उस रैली में जो लोग आ रहे हैं कोरोना के नियमों का कोई पालन नहीं हो रहा है। कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हम आपसे यही कहेंगे, आपको हम एक वीडियो दिखाते हैं जो नोएडा की डॉक्टर हैं और वहां के कैलाश हॉस्पिटल जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता है, वहां भी 7-8 घंटे ही ऑक्सीजन बची हुई है। देखिए, हम बात करें तो ऑक्सीजन को लेकर देश भर में किल्लत है। ऐसे में कुछ खबरें आ रही कि कैलाश में भी ऑक्सीजन की कमी है। कितने घंटे की ऑक्सीजन बची है और अपने पास कितने मरीज हैं जो यहाँ पर एडमिट हैं? देखिए, हमारे पास इस टाइम करीब 450 मरीज हैं जो एडमिट है। हमने अपने आप को स्ट्रेच किया, बेड बढ़ाए, दवाइयाँ मंगाई, अपने डॉक्टरों को हम डबल ड्यूटी करा रहे हैं। पूरी रात से हम लगे हुए हैं आज ऑक्सीजन के पीछे। अब हमारे पास करीब 7-8 घंटे की है। मतलब सुबह 6 बजे से हम सब, सारी मैनेजमेंट, हमारी रिसेप्शन, हमारे मेंटेनेंस टीम फ़ोन पे हैं। हमारे पूरे ग्रुप हॉस्पिटल्स में हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, क्योंकि ऑक्सीजन के बगैर हमने सब जगह एडमिशन भी स्टॉप कर दी है। हम नया पेशेंट ले ही नहीं रहे, क्योंकि जो हमारे पास है कम से कम उसके लायक तो हमारे पास ऑक्सीजन रहे। हमारे इस नोएडा हॉस्पिटल में मुश्किल से 4-5 घंटे की ऑक्सीजन बची है। हम लोग को समझ नहीं आ रही है। इस टाइम हम यही मीटिंग कर रहे थे कि हम करें क्या आगे, क्योंकि ऑक्सीजन तो हम रेट भी ज़्यादा देने को तैयार है, हम कुछ भी देने को, ताकि मरीज़ बच जाए। इस टाइम हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे मरीज़ की जान, क्योंकि वो आपका, मेरा, किसी का भी रिश्तेदार हो सकता है, मैं भी हो सकती हूँ, आप भी हो सकते हैं। इस टाइम मरीजों से ऊपर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। किसी तरीके से अगर आप लोग भी कुछ हमें हेल्प कर सके, कोई भी कर सके, हमें ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैम, जिला प्रशासन को आप लोगों ने सूचित किया, सीएमओ को किया? हमारे एमएस से डेली जिला प्रशासन से करते हैं, हमने हर जगह सूचित किया है। मैम, क्या आश्वासन दिया? कहा तो यही जा रहा है कि जल्दी ही ये किल्लत दूर होगी, जल्दी ही किल्लत दूर होगी, पर अभी तक कुछ लग नहीं रहा है। रोज का हमारा पिछले हफ्ते से है, सवेरे से शाम तक हम ऑक्सीजन के पीछे ही घूम रहे हैं। कोई जिला प्रशासन द्वारा कोई समय दिया गया, कितने समय तक किल्लत दूर हो पाएगी? उन्होंने बोला हाँ जल्दी कर लेंगे। जल्दी मतलब कुछ टाइम नहीं अभी दिया गया। ओके मैम। इसके अलावा हम बात करेंगे आपके धैर्य की, आपके साहस की, आपके आत्मविश्वास की। आप जितना ही इस महामारी से घर में रह करके सुरक्षित रह सकते हैं, उससे बेहतर और कोई रास्ता नहीं है। बाहर निकलने पे मास्क का प्रयोग करें, 2 गज की दूरी बना के रखें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। इसके अलावा हम आपको उत्तर प्रदेश के एक वरिष्ठ डॉक्टर से बात कराते हैं। आप इनसे देखिए, ये खुद बता रहे हैं कि किस तरह से आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, आप इस महामारी से कैसे खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। से जांच पड़तालों से, बायोकेमिस्ट्री लैब से, पैथोलॉजी लैब से, रेडियो डायग्नोस्टिक लैब से पहले ये पकड़ना होगा कि ये वायरस कौन से ऑर्गन को अभी ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, उसको करेक्ट करना होगा। उसके साथ में ये देखना होगा कि कहीं वो कैटेगरी तो नहीं बढ़ाता जा रहा है। अर्ली ऑक्सीजन देना पड़ेगा, अर्ली लोगों को आइडेंटिफिकेशन, दूर आंगनवाड़ी वर्कर, दूर आशा कार्यकर्ता, दूर दूर के बैठे छोटे नेताओं को ये बताना होगा कि जितनी जल्द आप इस वायरस को पकड़ लेंगे, जितनी जल्द आपको सर्दी खांसी बुखार है और आप बिस्तर पे आराम कर लेंगे, अच्छा 4-5 लीटर पानी पी लेंगे, विटामिन सी ले लेंगे संतरे के हिसाब से, जिंक ले लेंगे एक अंडे से, अच्छा प्रोटीन ले लेंगे दूध, अंडे और दाल से, और 4 कप चाय पी के सोडियम पोटेशियम ले लेंगे, और एक आध सेमफल और फ्रूट खा के विटामिन ए ले लेंगे। 1 गिलास दूध सुबह शाम पी के अगर आपने विटामिन ए और कैल्शियम सप्लीमेंट्स कर लिए, और अगर आपने ये पूरा मिनरल्स ले लिया, और अगर आपने पूरे प्रोटीन्स ले लिए जिसका ब्रेकडाउन होता है इस कोरोना से, कोरोना आपको नहीं हरा सकता है। कोरोना नहीं हरा सकता। आपको बिस्तर पे आराम करने की ज़रूरत है, बेड रेस्ट, आपको हाइड्रेशन थेरेपी की ज़रूरत है, आपको विश्वास की ज़रूरत है कि मैं जीतूंगा।
ये जो साइकेट्रिकली आदमी परेशान हो जाता है और इतने हार्मोन सिक्रीट करता है और हार्ट की धड़कन बढ़ा लेता है और बीएमआर बढ़ा लेता है, इस बहाने से अपनी बॉडी की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ा लेता है, ये कम करना होगा। बिस्तर पे आराम करना होगा, अपना बीएमआर कम कर लो, अपनी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट इतनी कम कर लो कि कोरोना क्या कर लेगा आपका। कोरोना इज क्यूरेबल। निश्चित है डॉक्टर साहब की बातों से, जो उन्होंने दिशा निर्देश बताए हैं, उससे आपको लाभ होगा। नमस्कार।